सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम मसीह में आए थे, जब हमने मसीह को जाना था, तब जब हमने जाना था कि हाँ, हम पापी हैं और पापी को एक उद्धारकर्ता, एक छुड़ाने वाले और बचाने वाले की ज़रूरत है। हमें पाप से निकालेगा कौन? और जब हमने ये जाना कि हमें हमारे पाप से छुड़ाने वाला केवल एक ही परमेश्वर है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, और जब हमने उसके नाम का अंगीकार किया, हमने उसके उद्धार को थामा, तब हमने जाना कि हाँ, हम पापी थे और प्रभु यीशु ने हमें पाप को कुचलने की सामर्थ्य दी है। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों का छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर दिन बीतते गए, हम वचनों में आते गए और उसके बाद हम सर्विसेज में, हम सरमन में, जहाँ कहीं भी सभाएं होती थी, जहाँ कहीं भी वचन होता था, जहाँ कहीं भी संगति होती थी, प्रभु की बातें होती थी, और जहाँ कहीं भी जिस भी बस्ती में हमें परमेश्वर की आराधना सुनाई देती, हम बिना न्योते के, बिना जाने पहचाने हम वहाँ पे टपक जाते थे, पहुँच जाते थे कि हाँ, ये मेरे पिता के घर का और पिता के गीतों का आवाज़ आ रहा है, मुझे यहाँ पे जाना है। भले वो जान पहचान का है या नहीं है, हम दरवाजे पे जाएंगे और आराधना को एंजॉय करेंगे। कम से कम मैं तो यही करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ कि हर नया विश्वासी यही ज़ील के साथ प्रभु को फॉलो करता है। जहाँ कहीं भी अन्य भाषा की आवाज़ आएगी वो पहुँच जाएगा, जहाँ कहीं भी एक गाने बजने की आवाज़ आएगी प्रभु के गीतों की, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये हमारे शुरुआती दिनों की ज़ील थी। हम वचनों को लेकर जाते थे लोगों के पास, ये वचन क्या कहता है, ये वचन हमें क्या समझाना चाहता है, ये वचन मेरे लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, ये वचन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये वचन मुझे खटक रहा है, मुझे चुभ रहा है। हम उसका अर्थ जानने के लिए पहुँच जाया करते थे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और हम ये जानना चाहते थे अगर ये वचन मुझे चुभ रहा है तो क्या मेरे अंदर कोई ऐसा कुछ चीज़ें भरी हुई है जिसकी वजह से ये वचन जो दो धारी तलवार है मेरे घाव को जो है वो प्रिक कर रहा है, वो चुभा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर वो होता था कि जो मेरे अंदर घाव भरा हुआ है, पस भरा हुआ है, अगर वचन उसको टोच रहा है, उसको प्रिक कर रहा है, उसको चुभा रहा है, तो मतलब मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है। ये वो दिन थे जब शुरुआती दौर था, जब हम प्रभु में ये सब किया करते थे। लेकिन आज क्या वही चीज़ें हम में बनी हुई है? आज हम जांचेंगे, आज हम खुद को परखेंगे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम वचनों के जरिए कि वचन हमें आज क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लेकर चलूंगी मत्ती की किताब का 12वें अध्याय में। वचन है 43, 43 वचन, 12वां अध्याय 43 वचन, मैथ्यू 12:43। हाँ, वो हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगी। उसका टाइटल है अधूरे सुधार से विपत्ति। अगर अधूरा सुधार हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आज हम वो वचन को पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यहाँ पे यीशु मसीह दृष्टांत में कह रहे हैं, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम, आराम ढूंढते फिरती है, भटकती है और पाती नहीं है। तब वो दुष्ट आत्मा कहती है, अशुद्ध आत्मा कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। 45वां वचन, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर यानी समाकर वहां वास करती है, यानी उस मनुष्य में वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी बुरी हो जाती है, और उस मनुष्य की जो दशा है जो पहले थी उससे भी ज्यादा 7 गुना बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। प्रेज द लॉर्ड। अब इस वचन के थोड़े डिटेल में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है लोगों को दृष्टांत में बोलते हैं कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। याद है मैंने शुरुआत किया आपसे कि जब हम शुरुआती दौर में प्रभु में आए तो हमने कैसे वचनों से अपने आप को भरा, कैसे हमने जाना कि हमारे घाव खुले हैं, उसमें पस भर गया है, और ये वचन अगर मुझे चुभ रहा है मतलब अभी भी वो घाव खुला है, इसीलिए वो चुभ रहा है। इसके लिए हम क्या करते थे, वो वचनों को हमारे टीचर, हमारे पास्टर, हमारे गुरुओं को और जो भी हमारे एल्डर्स होता था वो वचन को उनके पास लेकर पहुंच जाते थे। ये वचन मुझे आज भी चुभ रहा
है, मुझे चुभ रहा है, तो उसका क्या कारण है, क्यों चुभ रहा है, हम इसके लिए जाते थे। तो हमारा जो घर था जो खाली हो चुका था शैतानी चीज़ों से, जब हम शुरुआती दौर में प्रभु में आए थे तो सारी चीज़ें खाली हो चुकी थी। हमारे अंदर वो ज़ील था, हमारे अंदर वो आग थी, हमारे अंदर वो सामर्थ्य थी परमेश्वर के वचनों के। हम जहाँ कहीं पहुँच जाते थे वचनों को लेने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, और हम ट्राई करते थे कि किसी ना किसी तरीके से मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले, कि मैं जान सकूं कि ये वचन का अर्थ क्या है, परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, ये आराधना के शब्द मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। इसके लिए जब हमारा छुटकारा हुआ था शुरुआती दिनों में, हम ये जो आत्माएं थी, ये इनके लिए कोई जगह नहीं थी हमारे लिए, क्योंकि हमने वचनों से, आराधना से, अन्य भाषा से, परमेश्वर के दान वरदान से, परमेश्वर की संगति से उस घर को भर दिया था। इसके लिए दुष्ट आत्मा आती भी होगी तो वो देखती थी ये घर तो सजा हुआ है, ये घर में परमेश्वर के वचन लगे हुए हैं, इस जबान पे परमेश्वर का वचन है, इन कानों पर आराधना की आवाज़ पड़ती रहती है, ये जो गला है ये परमेश्वर की आराधना करता रहता है, ये जो आंखें है निरंतर वचन पे पड़ी रहती है, संगति को देखती है, अपने एल्डर्स को देखती है, अपने टीचर्स को देखती है, अपने पास्टर को देखती है। तो वो जब आती होगी तो ये सब देखती होगी, अरे अब तो जगह ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि कोई भी जगह वैकेंट, कोई भी जगह मेरे लिए अब इस मनुष्य के अंदर खाली नहीं है। लेकिन अब दूसरे पार्ट में हम जाते हैं जहां पे वचन कहता है, वो 43 कहता है, सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी जगह पर जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मैथ्यू 8 चैप्टर में जब यीशु मसीह एक मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, तो वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को कहती है मुझे इस बाउंड्री के बाहर नहीं भेज, लेकिन ये जो बाउंड्री के अंदर सुअरों का झुंड है ना, मुझे उसमें भेज। तो यीशु मसीह वैसे ही आज्ञा देते हैं और वो दुष्ट आत्मा सुअरों में चली जाती है। सुअरों में जाने के बाद क्या होता है, वो दुष्ट आत्मा उधर ही रहती है? नहीं, सुअर वो दुष्ट आत्मा की गंदगी को झेल नहीं पाते हैं, पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, और वो जाके समुद्र के तट पर से उड़ी मार देते हैं, जंप कर देते हैं, और वो सारे मर जाते हैं। यहाँ पर वचन का अर्थ यही है, वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है। अब उसने सूअरों में विश्राम ढूंढा, सूअरों में उसका कोई काम नहीं है, सूअर क्या काम कर सकते हैं उसका। तो इसके लिए दुष्ट आत्मा ने क्या किया, सूखी जगह पर विश्राम ढूंढा, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, उसने सूअरों को मार दिया, और वो सारी दुष्ट आत्माएं क्या उनके साथ मर गई? क्या सुअरों के साथ जब सुअर नीचे गिरे उस तट पर से, तो क्या सुअर के साथ में वो सारी दुष्ट आत्माएं मर गई? नहीं। यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है, तब वो कहती है, जब वो निकले, दुष्ट आत्मा निकले वापस उस जगह से जहां पर भी वो भटकने गए थे, हम में से निकलकर, जब वो वहां पर उनको विश्राम नहीं मिला, तो अब आती है, और फिर यहां पर वचन कहता है, तब वो दुष्ट आत्मा कहती है, अशुद्ध आत्मा कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, यानी हमारे पुराने कैरेक्टर में, पुराने शरीर में, पुराने मैं में वो क्या करेगी, जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। अब जब वो आई है तो क्या देख रही है, हमारे अंदर का ज़ील जो है वो कम हो गया। अब वो देख रही है, अरे ये तो एकदम सजा सजाया है, मेरे लिए रहने के लिए एकदम रेडी है, अब मुझे सिर्फ पोजीशन लेना है, उसके ऊपर जाकर कब्जा करना है उसके ऊपर। क्यों? उसमें वचन नहीं है, आज उसमें संगति नहीं है, आज वो आराधना में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आज वो अपने टीचर्स और पास्टर को पूछते नहीं है इस वचन का क्या अर्थ है, क्योंकि अब हमारी मानसिकता जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं चेंज हो गई है। जब चर्च में, एग्जाम्पल देती हूँ, जब चर्च में हमारे पास्टर या हमारे लीडर कोई वचन बोलते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है? वही एटीट्यूड होता है जो शुरुआती दिनों में था, अरे ये वचन मुझे चुभ रहा है, मतलब मेरे अंदर कोई तो घाव खुला है, कोई तो गंदगी खुली है, इसीलिए वचन मुझे आर पार छेद रहा है। आज हमारे अंदर वही एटीट्यूड है, या ये है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मेरे पड़ोसी के लिए। हाँ, अगर घमंड का आया है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, या जो भी वचन आया है, तो ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे पड़ोसी के लिए। हमारा एटीट्यूड ये हो जाता है। उस वजह से हम उस वचन को अपने ही बुद्धि के द्वारा हमारे पास आने से रोक देते हैं, और फिर वो वचन हमारे अंदर सजने का काम नहीं करता है, जिस वजह से शत्रु को, अशुद्ध आत्मा को हमारा घर दिखता है, अरे इसने तो कुछ नहीं लगाया, ना परमेश्वर के वचन की प्लेट्स लगी है, ना आराधना इसके मुख से निकल रही है, ना गले से परमेश्वर की महिमा कर रहा है, मतलब फुल वैकेंट है घर, अब खाली है, अब मैं क्या करूंगी, इसने मुझे भगाया था ना, अब वो जाएगी, और बाइबल का रिकॉर्ड बोलता है अपने से ज्यादा दुष्ट आत्मा को लेकर आएगी। अब मैं मुद्दे की बात करती हूँ प्रियो, जब हम शुरुआत में आए थे हम आनंदित थे, हम आज़ाद थे, सब हुआ था हमारे साथ जो हमने कल्पना की थी। अब हमारी बुद्धि के कारण, अब वचनों को दूर करने के कारण, वचन को रेजिस्ट करने के कारण कि वचन मेरे लिए नहीं है, मेरे पड़ोसी से बात कर रहा है,
हाँ हाँ, ये घमंड ना, हाँ घमंड के विषय में मेरे पड़ोसी से वचन बात कर रहा है, और जैसे ही कुछ वचन निकलता है, गुस्सा मत करो, हमारी नज़र पड़ोसी पे जाती है, बहुत गुस्से वाला है ये। हम क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, आज हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा एटीट्यूड आया किधर से? तो वो जो हमारा घर खाली पड़ा है, वो दुष्ट आत्मा क्या करेगी? उससे भी ज्यादा बुरी, 7 गुना ज्यादा हमारे लिए वो हमारे अंदर लाएगी, और उसके कार्य जो हमारे पहले की दशा थी, कंफ्यूज थे, डरे हुए थे, हारे हुए थे, रास्ता नहीं दिख रहा था, भटके हुए थे, तो वो अपने से ज्यादा और दुष्ट आत्माओं को लाएगी। फिर हमको पता चलेगा हमारे अंदर जलन भी आ गई है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटी भी आ गई है, ये वचन अब मेरा नहीं है, अब ये वचन किसी और का है, और पास्टर जो बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं बोल रहे हैं, ये ताना दे रहे हैं मुझे। एक समय था मेरे प्रियो जब हम सोचते थे, पूछते थे और ढूंढते थे कि वचन मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या बात करने की कोशिश कर रहा है, और आज हमारी ही बुद्धि में वो सोच आ गई है कि ये मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे सुना रहे हैं, पुलपिट पर से पत्थर मार रहे हैं, वचनों का पत्थर मार रहे हैं। ये कहाँ से आया? क्योंकि जो वो गई, वो जाकर अपना काम की, वापस जब आई वो, तो उसने देखा अरे घर में अभी तो एकदम खाली है, अब इसका मेंटालिटी जो प्रभु में है वो प्राइड से भर गया है, आई मी माई सेल्फ से भर गया है, अब इसके पास कुछ ज़्यादा ही ज्ञान आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड खाली है, मैं अपने से ज़्यादा 7 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल और क्रूअल स्पिरिट को मैं, बुरी आत्माओं को मैं इसके लिए लाता हूं, और वो अब काम करेगी। अब वो क्या काम कर रही है? आप खुद जांचे कि शुरुआती दिनों में मैं कैसा था, वचन को कैसे रिस्पॉन्स करता था, और आज मैं वचन को कैसे रिस्पॉन्स करता हूं। मैं वचन को इसीलिए पढ़ता हूं कि ये मेरे आत्मा को चुभे और मुझे मेरे घायल शरीर को वो हीलिंग दे, चंगाई दे, या मैं वचनों को ऐसे पढ़ता हूं कि जब वो व्यक्ति मेरे सामने आएगा ना, इसी वचन का पत्थर बना के मैं उसके सर पे मारूंगा। प्रेज द लॉर्ड, आज जांचने की जरूरत है कि कहाँ है हम। आज हम देखते हैं जब हम शुरुआती दौर में आए थे, कितने ज़ील में, आग में भरे हुए थे, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, और आज जब हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें, आप ऐसे थोड़ा देर आंखें बंद करके देखेंगे तो ये मैं क्या हो गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? कहीं मनुष्य को खुश करने के चक्कर में मैं चापलूसी तो नहीं करने लग गया हूँ क्या? फिर या तो मुझे बाइबल का एक रेवलेशन मिलने से क्या मेरे अंदर ये तो नहीं आ गया है, मेरा वाला रेवलेशन तो मेरे को मिल गया, अब बाजू वाले को मिलना चाहिए, यही गुस्से वाला है, यही आग लगाने वाला है, यही झगड़ा करने वाला है, सब वही है, और आप एकदम अच्छे हैं। आप वही व्यक्ति है जो ये कहते थे ये वचन मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, मुझे प्लीज़ बताइए ना मेरे अंदर कमज़ोरी क्या है। और आज आप वही है जो कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये वचन मैं पढ़ूंगा, मेडिटेट करूंगा, ताकि जब कोई मुझे पीड़ित व्यक्ति मिले, जब कोई सर्वाइव करने वाला मिले, या जिसने मुझे शुरुआती दौर में कुछ बोला था, अब मैं वचन का पत्थर बना के उसको मारूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हमें जांचने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, क्या आज हम वही शुरुआती दौर के भूखे प्यासे विश्वासी है, या बहुत समझदार, बहुत सेल्फ राइचस विश्वासी है? हम आज कहाँ पर खड़े हैं, हमें जांचने की ज़रूरत है। क्या आज वचनों को हम खुद को हील करने के लिए पढ़ते हैं, खुद को चंगा करने के लिए, खुद को ठीक करने के लिए, परमेश्वर की परफेक्ट दुल्हन बनाने के लिए पढ़ते हैं, या फिर वचनों के द्वारा परमेश्वर के बच्चों पर ही हमला करने के लिए वचन को यूज़ करते हैं? आज हमें जांचने और परखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। यहाँ पे बाइबल का वचन क्लियर कहता है 45 में, वह जाकर अपने से ज़्यादा 7 बुरी आत्माओं को ले आती है और उसमें वास करने लगती है, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। और आज के युगों के लोगों का हाल भी यही है। हमें जांचने की ज़रूरत है। बाइबल ने कहा इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, ऐसा ही हाल है। तो हमें जांचना है, क्या मैं उस नाव में तो नहीं हूँ? अगर हूँ, अगर आपकी आत्मा आपको गवाही देती है हाँ ये मिस्टेक हो गई मुझसे, क्योंकि आत्मा सच्चा है, वो पवित्र है, वो आपको समय समय पे करेक्शन देगा। अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है या आपके अंदर ऐसी कोई सोच आ गई है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि वो बिना ताड़ना दिए हुए हमें ज्ञान की बातें समझाएगा, हमें नॉलेज देगा, हमें गिफ्ट देगा, हमें करेक्शन देगा। वो ताना नहीं देगा तूने पहले ऐसे किया ना, इसके लिए अब मेरा कोप तेरे ऊपर भड़क जाएगा, अब तेरा घराना रास्ते पे आ जाएगा। वो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर का चरित्र ही उसका नाम है, और उसका नाम ही उसका चरित्र है, यीशु यानी बचाने वाला। वो हमें हर गिरने से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर कमी पड़ने से हमें वो छुड़ाता है, बचाता है, निकालता है, उभारता है। हमारा परमेश्वर वो नहीं जो ये बोले पहले तुझे बोला था ना अब तू डूब जा और मर जा।
नहीं, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ तो छोड़ेगी, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा यीशु नाजरी हमें कभी ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा, ना अकेला करेगा। वो कभी हमारी गलतियों की वजह से हमें हुड़केगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन हमारे घर को, जो हमारे शुरुआती दिनों में हमने वचनों से सजा कर रखा था, आराधना से भर के रखा था, अच्छी बातों को हम लेते थे, वचनों को चुभने तक हम उसको खाते थे, पीते थे और उसका रेवलेशन निकालते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, रेवलेशन एक ही नहीं होता है, एक कोई फाइनल रेवलेशन नहीं होता है। हमने सीखा है ये चीज़ की बाइबल जो है वो कंटिन्यूस रेवलेशन है, उसमें लगातार प्रकाशन मिलता है। हर परिस्थिति में एक ही वचन अलग अलग अर्थ, अलग अलग व्यक्ति और हालातों के हिसाब से बदलता है। परमेश्वर हमारा जो है वो हर परिस्थिति में हमसे बात करता है। वो गूंगा नहीं है जो बात नहीं करे, वो बहरा नहीं है कि हम उसके सामने चिल्लाते जा रहे हैं और वो सुनता नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। बाइबल कहता है वो हमारा चरवाहा है। जब भी अपने भेड़ों को तकलीफ में, उदासीनता में देखता है, वो दौड़ कर आता है। वो पूरे 99 को पीछे छोड़ता है और एक जरूरतमंद के पास दौड़ कर आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सच्चा और अच्छा चरवाहा है, उसे हमारी परवाह है, वो हमारी कदर करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमें फिर से अपने पुराने पहले प्यार की ओर लौटने की ज़रूरत है। जब हम पत्थर को वचन को पत्थर की तरह नहीं, लेकिन हमारे हीलिंग के लिए लेते थे। वचन को हम इसीलिए पढ़ते थे कि वो हमारे अंदर सुधार और बदलाव लाए। इसीलिए नहीं पढ़ते थे कि जब कोई व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसको ताने के तरीके से बाइबल का वचन सुनाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। आज बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपसे बात करे और आपके अंदर वो बदलाव आए, क्योंकि परमेश्वर का आना मेरे प्रिय भाई और बहनों बहुत निकट है, और ये मैं भी जानती हूँ और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जितना जल्दी ये जो दुल्हन है, परमेश्वर की जो दुल्हन है, ये झुर्री रहित हो जाए, जिसमें कलंक मिट जाए, उसका ड्रेस अच्छा हो, उसके चाल चलन अच्छा हो, आइए हम वैसा जल्द से जल्द बनने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके साथ बना रहे। परमेश्वर आपको अगुवाई करता रहे। पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलिए, वचनों से दोस्ती करिए। वचन क्या आपसे कहता है मेरे प्रियो? वचन को पर्सनली लीजिए, किसी को समझाने के लिए या मेरे लिए नहीं, ये पड़ोसी के लिए है या लेफ्ट वालों के लिए है, राइट वालों के लिए है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब बाइबल मेरा है, जब यीशु मेरा है, तो यीशु मसीह का प्यार भी मेरा है और यीशु मसीह के द्वारा लिखी गई ताड़ना भी मेरी है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा पर्सनल परमेश्वर है। ताड़ना के टाइम पे वो पड़ोसी का परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने बैप्टिज्म लिया तो मैंने कहा हाँ मैं यीशु के पीछे चलूंगा और यीशु मेरा उद्धार करता और मेरा पिता होगा आज के बाद। प्रेज द लॉर्ड। तो याद रखिए, पुराने प्रेम में लौट चलिए, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमें देने में बिलीव करता है, वो हमें बहुत सी आशीर्वाद देना चाहता है। बस हमें अपना मशक जो पुराना है, जिसमें नया अभिषेक नहीं भर रहा है, वो मशक को तोड़ डालिए और पवित्र आत्मा से नया मशक मांगिए, ताकि रोज का अभिषेक वो हमें रोज दे, ताकि जिससे हमारा बुद्धि और हमारा चाल चलन नया हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।